बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले बुक से हम उनकी स्टेटमेंट को डिस्कस कर ले लें। बुक्स में उसने क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, के लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते हुए इन सब क्वेश्चन को क्या करें, आपने एक्सपैंड करना है। चलें हम लोग फिर यहाँ से इसकी क्वेश्चन नंबर 3 का वन पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का वन पार्ट है log 11/5। अब यहाँ पे देखें, लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करनी है। दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिवाइड log 11/5। यहाँ पे एक क्वेश्चन लाया है, यानी कि log x/y, तो x/5 यानी कि x डिवाइड y, ये दोनों क्या किस तरह से यूज़ होने के log x डिवाइड किस पे चेंज हो गया, माइनस पे, आगे आ गया log b इंटू वाई। हम भी सेम यही इस पर करेंगे। डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 11 माइनस log 5। देखिए लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करके हमने इसका एक्सपेंड कर दिया, और यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हुआ है, हमारा क्वोशंट लॉ। अब है नेक्स्ट हमारे पास log 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 8 a की 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट किसके वैल्यू किसके इक्वल होती है, यहाँ पे होती है 1/2 के इक्वल। किसके इक्वल, 1/2 के इक्वल। और अगर इसी स्क्वायर रूट पे कोई वैल्यू दे दी जाए, यानी यहाँ पे 3 दे दिया तो हम लिखते होते हैं 1/3। कोई भी वैल्यू आ जाए तो यही क्राइटेरिया होता है इसका। आगे देखिए log 5 इंटू स्क्वायर रूट 8 a की 6। अब इसको हम लोग कैसे हल करें, सबसे पहले तो हम स्क्वायर रूट की पावर लिख देते हैं। log 5 8 a की 6 इंटू 1/2। अब हम यहाँ पे पावर लॉ लगाएंगे। पावर लॉ कैसे लगाएंगे कि ये जो हमारे पास जो पावर है ये कहाँ आ जाएगी, हमारी स्टार्ट में आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2 log 5 इंटू 8 a की 6। यहाँ पे तो हमारा लग गया पावर लॉ। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा लॉ हम इस पर कर सकते हैं अप्लाई। तो नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारा ये होगा, ये देखें आगे कितनी वैल्यू है, 2, और दोनों क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो हम इसको चेंज किस पे करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे प्लस में। किस पे चेंज कर देंगे, प्लस में। और प्लस में हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए ज़रा। प्लस में हम लोगों को हम इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि log 8 प्लस a की 6। अब ज़रा ये ब्रैकेट ओपन करें, 1/2 यहाँ पे आ जाता है log 5 इंटू 8 प्लस log 5 इंटू a की 6। हो गया ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन 8 के क्या बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। और 8 के फैक्टर देखें ज़रा, हमारे पास क्या बनते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 की पावर कितनी आ गई, 3। हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 log 5 इंटू 2 की पावर 3 प्लस log 5 a की 6। हो गया, पावर बन गए। अब देखें, अब पावर लॉ के मुताबिक ये पावर कहाँ आ जाएगी, log के स्टार्ट में 3 log 5 इंटू 2, और ये पावर 6 भी कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी log 5 इंटू a। हो गया हल। अब नेक्स्ट 1/2 क्या हो रहा है, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ में मल्टीप्लाई। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3/2 log 5 इंटू 2 प्लस 6/2 log 5 इंटू a। अब देखिए कुछ कटिंग हो रहा है तो कटिंग कर दे, 3/2 log 5 इंटू 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे आ गया 3 log 5 इंटू a। ये था इसका आंसर। यानी कि हमने इस क्वेश्चन को लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करके यहाँ तक क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है नेचुरल लॉग a² b/c। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए भी हमारा कौन सा लॉ यूज़ होगा, यहाँ बुक में देखें
यहाँ पे बुक में हमारे पास क्वेश्चन ला दिया हुआ है। क्वेश्चन ला के मुताबिक क्या दिया हुआ है कि log b इंटू एक्स ओवर वाई किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइड किस पे चेंज हो रहा है यहाँ पे माइनस में, log b x माइनस log b y। तो हमारे पास भी यहाँ हम भी इसको कैसे यूज़ करेंगे, क्वेश्चन ला लगाएंगे। देखें नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी, नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी माइनस नेचुरल लॉग सी। अब देखें, अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। इन पे एक और लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ होगा और वो कौन सा होगा, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक ये किस पे चेंज हो जाएगा, ये प्लस पे चेंज हो जाएगा, नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। सिंपल, ये इसको हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब देखें, अब ये पावर क्या है आपके स्टार्ट में है, पावर कहाँ है, स्टार्ट में। तो पावर लॉ लगा के ये जो ए की पावर 2 है, ये पावर 2 कहाँ आ जाएगी, लॉगरिथम के स्टार्ट में, 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। ये हमने इसको यहाँ तक क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 उसने आपको ये दिया है कि log एक्स वाई ओवर जेड इंटू 1/9। देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ पे पावर लॉ लगा देंगे, पावर रूल लगा देंगे। पावर रूल के मुताबिक ये पावर कहाँ आ जाएगी, आपकी स्टार्ट में आ जाएगी, 1/9 log एक्स वाई ओवर जी। अब क्या होगा, अब क्वेश्चन लॉ के मुताबिक दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, तो क्वेश्चन लॉ के मुताबिक ये किस पे चेंज हो जाएंगी, ये आपकी माइनस पे चेंज हो जाएंगी, log एक्स वाई माइनस log जेड। सबसे पहले हमने इस पावर को स्टार्ट में लिखा, हमने यहाँ पे अप्लाई किया पावर रूल। पावर रूल के बाद हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया। क्वेश्चन रूल के मुताबिक क्या हुआ, ये जो डिवाइड हो रही थी एक्स वाई ओवर जी, इसको हमने चेंज किस में कर दिया, माइनस में, 1/9 log एक्स प्लस log वाई माइनस log जी। ये देखें, ये नेक्स्ट आगे हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमारा बन गया log एक्स वाई। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक हमने इसको किस पे चेंज कर दिया, प्लस पे चेंज कर दिया, log एक्स, और ये दूसरी वैल्यू थी y, तो हमने इस पर साथ लगा दिया log वाई माइनस log जी। ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कहता है कि नेचुरल लॉग, अभी हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, लेकिन स्क्वायर रूट के ऊपर अगर कोई पावर दे दे तो वो क्या बन जाती होती है, जो पावर होगी, यानी कि अगर 3 है तो यहाँ पे क्या बनेगी, स्क्वायर रूट की पावर 1/3। अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे बन जाती 1/5। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पावर रूल। पावर रूल के मुताबिक ये जो पावर है ये लॉगरिथम के कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएंगी, नेचुरल लॉग 16x की 3। अब देखिए, अब ये दो वैल्यूज़ हैं लॉग के आगे, एक तो 16 है और एक x की 3 है, और ये दोनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या करेगा, प्रोडक्ट लॉ इस मल्टीप्लाई को चेंज कर देगा किस में, प्लस में, नेचुरल लॉग 16 प्लस नेचुरल लॉग x की पावर 3। अब देखें 1/3 तो आ गया, नेचुरल लॉग 16। आप देखें अब x, नेचुरल लॉग x की पावर कितनी है, 3। अब 3 पावर में आ गया, यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल के मुताबिक ये 3 कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट में, और आगे आ जाएगा नेचुरल लॉग x, यानी कि ये हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो इसका 6 पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट है, वो देखिए ज़रा यहाँ पे। ये जो 6 पार्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है log 2 × 1 - a ओवर b × 5। देखिए अब इसको हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम्स के ज़रिए क्या करना है, एक्सपेंड करना है। देखिए हमारे पास ये बन जाएगा log 2 × पहले एक दफ़ा ऐसे उतार लेते हैं, b × 5। लॉगरिथम के मुताबिक पावर आ गई है लॉग में, तो पावर को कहाँ ले आएंगे, स्टार्ट में, तो log 2 × 1 - a ओवर b। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। यहाँ पे क्या लगेगा, क्वोशंट लॉ लगेगा। क्वोशंट लॉ देखें, यहाँ पे हमने पढ़ा था
कि क्वोशंट लॉ क्या कहता है। क्वोशंट लॉ कहता है कि अगर आपके पास लॉग में वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो तो आप इसको किस में चेंज करते हैं, माइनस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी हमारे पास दो वैल्यू डिवाइड हो रही है, हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे देखें log 2 इंटू 1 माइनस ए माइनस log 2 इंटू बी हो गया, ठीक। चलें, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, हमने सिंपल इसको एक्सपेंड कर दिया। आप लोग यहीं तक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, पावर आ गई थी स्टार्ट में, तो पावर रूल लगा के हमने 5 को क्या लिख दिया, स्टार्ट में लिख दिया। अब क्वेश्चन इस पे दोबारा देखें, यहाँ पे ये देखें लॉग की वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। हमने इस पर क्वेश्चन लगा के इनको किस पे डिवाइड चेंज कर दिया, माइनस पे चेंज किया। ये हमारा था इसका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगला आप लोग चाहते हैं कि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्कस करें क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन में से क्या करनी है, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक्स की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ज़रा देखते हैं। ये देखें log 2 प्लस log x, लॉग्स की दो वैल्यू और दोनों के दरमियान क्या है, प्लस। और ये लॉ हम लोगों ने याद पढ़ा है प्रोडक्ट लॉ में कि अगर दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई प्लस हो रही हो तो आप उसको किस में लिख सकते हो, प्रोडक्ट में, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर लिख सकते हैं log इंटू 2x इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर log की पावर बेस में कुछ नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, 10 होता है। तो log 10 इंटू 2x इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने यहाँ पे लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने का तरीका सीखा था। ये देखें, ये थी log bx इज़ इक्वल टू y, और ये उसकी क्या बन गई थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या थी, बेस इक्वल के इस साइड पर जो होता था वो आ जाता था बेस के ऊपर, और इज़ इक्वल टू ये आ जाता था इक्वल के बाद एक्स। ज़रा यहाँ पर भी हम लोग यही चीज़ करते हैं कि एक्स को एक्सपोनेंशियल में चेंज करें। देखिए ये जो बेस है ये आ गई यहाँ पे, और ये जो 1 होगा ये आ जाएगा बेस की पावर में, और इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2x। देखो 10 की पावर 1 किसके इक्वल होगा, 10 के होगा, तो 10 इज़ इक्वल टू 2x। नेक्स्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो x यहाँ पे रहने दो, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 इज़ इक्वल टू x, और x इज़ इक्वल टू 5। ये सिंपली हमने एक लॉ लगाया, प्रोडक्ट लॉ। इसके बाद इसको लॉगरिथम से हम किस पे लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देन हमारी वैल्यू क्या आ गई, x इज़ इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, log 2 इंटू एक्स प्लस log 2 इंटू 8 इज़ इक्वल टू 5। ज़रा हम यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो दोनों ऐड हो रही हैं, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं log 2 इंटू 8x इज़ इक्वल टू 5। यह हमने क्या लगाया, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ला गया, प्रोडक्ट ला के हमने ऐड को किस पे चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे लॉगरिथम से किस पे जाएंगे, एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल में जाने का तरीका क्या था कि ये जो बेस थी इसको हम बड़ा करके लिखते थे, इक्वल के बाद वाली जो चीज़ थी वो बेस के ऊपर आ जाती थी, और ये चीज़ कहाँ जाती थी, इक्वल के इस साइड पे। आगे यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, देखें ये 8 है और ये क्या है, 2 की पावर 5। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस 8 के भी ज़रा फैक्टर बना लेते हैं। क्या बनेंगे, 2 की पावर 3। देखें अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 की पावर 5। देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 2 को हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 2 ज़ा 32। यहाँ पे आ जाएगा 32 इज़ इक्वल टू 8x।
एक्स यहाँ पे रहेगा, ये 8 मल्टीप्लाई होगा 32 के आगे नीचे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 और एक्स की पावर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 4। ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखें हमारे पास क्या है, वो है 18x = 43 इंटू एक्स प्लस 2। ज़रा हम इसको हल करते हैं, 81 के फैक्टर बनाते हैं। देखें ज़रा यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 2 इधर चला गया 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 3 की पावर कितनी, यहाँ पे भी 3 की पावर कितनी आ गई 4। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 81 की जगह 3 की पावर 4 इंटू एक्स, और यहाँ पे 243 के भी हम लोग लिख लेते हैं, फैक्टर बनाते हैं। क्या बनते हैं हमारे पास 243, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, आगे 27, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। कितने बने, 3 की पावर हमारे पास बनी 5 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये 4 इस एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4x = 3। हम यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 10, बेसिस सेम है, कैंसिल होगी, क्या रह गया आपके पास 4x इंटू 5x प्लस 10। अब देखिए x को एक साइड पे ले आते हैं, कांस्टेंट को एक साइड पे रखते हैं, 4x, ये 5 है, इस साइड पे आके हो जाएगा माइनस का 5x, और ये 10x इधर ही रहेगा। 4 - 5 = 1, माइनस x = 10, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, 1/27 इंटू एक्स माइनस 6 = 27। अब देखिए तो 27 के जो फैक्टर निकलते हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/27 की जमा 3 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 6 = 27। अब देखिए, अब ये 3 की पावर 3 यहाँ पे कहाँ पे है, डिवाइड में। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर -3 इंटू एक्स माइनस 6 = 27। देखिए अब देखिए 3, अब -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x, माइनस माइनस प्लस 3 6 18 = 27। अब देखिए 27 को यहाँ पे भी हम इसके फैक्टर बना के लिख देते हैं, तो बनेंगे 3 की पावर 3, और यहाँ पे बनेंगे 3 इंटू 3x प्लस 18, बेसिस सेम कैंसिल होगी, -3x प्लस 18 = 3 आ गया। अब देखिए -3x को इधर ही रहने देते हैं, ये प्लस का 18 इधर आके हो जाएगा माइनस का 18। कितने आ गए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है, अगर हम 3 - 18 करें तो हमारे पास क्या होगा, 3 - 18, या जहाँ पे देखें हम यहाँ कैलकुलेटर पे कर देते हैं आपको, ताकि जो बच्चों को नहीं समझ आए, 3 - 18 -15, ये देखिए -15, और यहाँ पे आ गया माइनस का 3x। अब x तो इधर ही रहेगा, ये 3x मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, x की वैल्यू क्या आ गई 5। ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 5 पे ही। जरा क्वेश्चन नंबर 5 देख ले क्या लिखा है, log 5x - 10 = इसकी बेस में कुछ नहीं है, log के अगर बेस में नहीं है तो यहाँ पे क्या है 10। अब इसको लॉगरिथम्स अगर हम इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, ये बेस बड़े तर की आ जाएगी, ये 2 इधर आ जाएगा इसके ऊपर, और ये आ जाएगा इक्वल के बाद। देखो अब 10 की पावर 2 यानी कि 10 × 10 किसके इक्वल होगा, 100 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5x - 10, ये 5x तो इधर आने दो, ये 100 है, ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करें 100 और 10 को, ये बन जाएगा 110 = 5x। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी इधर चला गया है, 5 2 ज़ा 10, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 22। अब नीचे देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का, log 2 × x + 1 - log 2 × x - 4। यहाँ पे
हम लोग एक लॉ लगाएंगे आप लोगों का, जो हमने पीछे काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ किया है। ये देखें क्वेश्चन लॉ कि अगर लॉग्स की दो वैल्यूओं के दरमियान माइनस यूज़ हो रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। इस तरह देखें लॉग 2 इंटू ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी, माइनस चेंज हो जाएगा डिवाइड में, और ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी नीचे, और इज़ इक्वल टू 2। अब देखिए अब इस लॉग के बेस पे कितना है 2, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये बेस ये आ गई आपके पास, ये वाली पावर इधर आ जाएगी और ये चीज़ इक्वल के बाद आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब 2 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है 4 के, ओवर x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अभी 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 1, और अब हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए 4 इंटू एक्स माइनस 4 और 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको हल करें 4x माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 4x, ये x इधर आ हो जाएगा माइनस का x, ये सिंपल 1, और ये माइनस का 16 इधर आके हो जाएगा प्लस का 16। 4 माइनस 1 किसके इक्वल है 3x के, और 1 प्लस 16 किसके इक्वल हो गया 17 के। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 17 के, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 17/3। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन की समझ आएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब